आज की कहानी, कैसे टूटा अकबर का घमंड। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। उनका मानना था कि राजा का बेटा ही राजा बन सकता है। दरबार के ज्यादातर मंत्री अकबर की इस बात से सहमत थे और बादशाह भी चाहते थे कि उनके बाद उनका बेटा ही उनकी राजगद्दी संभाले। तो राजा बीरबल से कहते हैं, क्यों बीरबल, तुम बताओ, मेरी इस बात में कोई कमी है तो गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बने। बीरबल, तुम ये क्या बात कर रहे हो? अरे राजा के बेटे में ही तो सारे गुण होते हैं राजा बनने के। लेकिन हुजूर, जरूरी तो नहीं है कि जो गुण पिता में है वही गुण बेटे में भी हो। काबिलियत तो एक गरीब मजदूर के बेटे में भी हो सकती है। ये तो हद हो गई बीरबल। चलो फिर भी हम तुम्हें एक मौका देते हैं ताकि तुम अपनी इस बात को सिद्ध कर सको। कुछ देर सोचने के बाद बीरबल कहने लगे, ठीक है हुजूर, आप कल दरबार में शहजादे, सेनापति अजमल के बेटे और राजमहल के बाग में काम करने वाले माली के बेटे को पेश होने का आदेश दे दीजिए। बीरबल की बात मानकर अकबर ने ये आदेश भिजवा दिया और अगले दिन सुबह होते ही दरबार में तीनों लड़के हाजिर हो गए। कुछ देर में बीरबल भी अपने साथ एक व्यक्ति को हथकड़ियां लगाए हाजिर हुए और बादशाह के बेटे के पास जाकर कहने लगे, मान लीजिए आप बादशाह की जगह पर बैठे हुए हैं और आपका सैनिक इस तरह से एक गुनहगार को आपके सामने लेकर आता है, तो आपका फैसला क्या होगा? इस पर बादशाह के बेटे ने कहा, इस अपराधी को सजाए मौत देनी चाहिए। जब बीरबल ने यही सवाल सेनापति के बेटे से पूछा तो अहंकार में भरा हुआ वो कहने लगा, मैं तो तलवार से तुरंत ही एक झटके में इसकी गर्दन अलग कर देता। और जब अंत में बीरबल ने यही सवाल बाग में काम करने वाले माली के बेटे से पूछा तो पहले तो वो कुछ देर सोचने लगा और उसके बाद उसने एक कहानी सुनाने का निवेदन किया। बीरबल की हाँ होते ही उस लड़के ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के पास बोलने वाला एक बुद्धिमान बंदर था। दरअसल राजा की मंत्री ने जंगल से पकड़े हुए इस बंदर को राजा के जन्मदिन पर उपहार में दिया। राजा हमेशा बंदर का बहुत ध्यान रखते थे और उसको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते थे और देखते ही देखते वो बंदर राजा का बहुत खास हो गया था। लेकिन कभी कभी बंदर को अपने झुंड की बहुत याद आती थी और एक दिन बंदर ने अपने झुंड से मिलने की जिद पकड़ ली। अंत में राजा ने उसको अपने झुंड से मिलने की अनुमति दे दी और साथ ही साथ ये शर्त भी रखी कि 4 दिन का समय पूरा होते ही वो वापस महल में लौट आए। राजा की बात मानकर बंदर खुशी खुशी जंगल की तरफ चल दिया और अपने झुंड के पास पहुंच गया। देखते ही देखते 4 दिन बीत गए और वादे के अनुसार बंदर महल की तरफ चल दिया। चलते चलते उसने सोचा कि क्यों न राजा के लिए कुछ उपहार ले लिया जाए। फिर वह घने जंगल की ओर निकल पड़ा। दरअसल वह महाराज के लिए एक अमृत फल लेना चाहता था। बंदर ने घने जंगल में जाकर पेड़ पर लगा हुआ अमृत फल तोड़ा और वापस महल की तरफ चल दिया। लेकिन वो आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि रात हो गई। रात हो जाने के कारण वो आगे नहीं बढ़ा और वहीं एक पेड़ के नीचे फल को रखकर पेड़ पर ही सो गया। उस रात जब वो सो रहा था तभी एक सांप वहां आया। सांप ने पेड़ के नीचे रखे अमृत फल को खाने की कोशिश की। वो फल को खा तो पाया नहीं, पर अंत में अपना जहर उसमें छोड़कर वहां से चला गया। हालांकि बंदर को इस बात की भनक तक नहीं लगी। अगली सुबह होते ही बंदर फल को लेकर महल की ओर चल पड़ा। जब वो महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज, मैं आपके लिए यह अमृत फल लाया हूँ। आप इसे खाएंगे
तो सदा के लिए अमर हो जाएंगे। ये बात सुनकर राजा काफी प्रसन्न हुए और जैसे ही फल को खाने के लिए हाँ किया, तभी इस पर एक मंत्री ने कहा, जरा रुकिए महाराज, आप इस फल को बिना जांचे कैसे खा सकते हैं? एक बार ये देख तो लीजिए कि बंदर के द्वारा लाया गया यह अमृत फल सही है या नहीं। राजा भी उस मंत्री की बात से सहमत हुए और कहा कि तुरंत इस फल के एक टुकड़े को एक बकरी को खिलाया जाए। राजा का आदेश पाकर सैनिक ने फल का एक टुकड़ा बकरी को खिलाया। फल खाते ही बकरी की मौत हो गई। ये देखकर राजा गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर बंदर की गर्दन तलवार से अलग करवा दी और फल के साथ ही बंदर को भी अपने बगीचे में दफना दिया। कुछ साल बाद ठीक उसी स्थान पर एक पौधा निकल आया। ये देखकर राजा को लगा कि ये उसी जहरीले फल का पौधा है। उन्होंने सभी को आदेश दिया कि उस पेड़ का फल कोई नहीं खाएगा। कुछ समय बाद राजा के बगीचे में काम करने के लिए एक वृद्ध माली नियुक्त किए गए। ज्यादा काम करने के कारण माली को बहुत जोर की भूख लगी, तो उन्होंने उसी पेड़ के फल को तोड़ा और खाने लगे। फल खाने के बाद वह बूढ़े माली एकदम जवान हो गए। ये खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई और राजा को जब इस बात का पता लगा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई और उन्हें समझ आ गया कि बंदर निर्दोष था। उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने बिना सच्चाई जाने अपने प्रिय बंदर को मार दिया। इसे लेकर उन्हें काफी पछतावा हुआ। इसके लिए वो मन ही मन में दुख करने लगे और खुद को कोसने लगे और उनके मन में हमेशा ही निर्दोष की हत्या का दुख रहता। हुजूर, तो ठीक इसी कहानी के अनुसार मेरा जवाब ये है कि पहले तो मैं इस बात की जांच करूंगा कि इसने क्या अपराध किया है, अपराध किया भी है या नहीं, फिर उसके अनुसार मैं अपना फैसला लूंगा। एक गरीब माली के बेटे के मुंह से इतनी अच्छी बातें सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। सबने उस लड़के के लिए जमकर तालियां बजाई। अब अकबर का घमंड भी चकनाचूर हो गया था। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया और वो भी बीरबल की बात को मान गए कि जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बने। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे।